नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के इस पवित्र महीने में हम श्रवण कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आज श्रवण करेंगे भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आइए इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत ही तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उनका प्रभामंडल जगमगा उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की, क्योंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी। अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अतः उस मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष। गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर वह बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक ध्यान मग्न बैठा है, उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। तब क्रोध में आकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत ही दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर सर्व विधि मंगल को प्राप्त किया। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा। वह मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक के रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। तो बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है और भारतीय रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा अपरंपार है और इसका वर्णन विभिन्न पुराणों में विस्तार से किया गया है। प्रिय भक्तों, महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र स्थान निवास माने जाते हैं। यह शिव भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ यह शिवलिंग स्वयंभू स्वयं प्रकट माना जाता है, जो भीतर से शक्ति प्राप्त करता है। यह एक अनूठी विशेषता है क्योंकि अन्य ज्योतिर्लिंगों को मंत्र शक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जिसका अर्थ है मूर्ति दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। तांत्रिक परंपरा में यह एक बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। महाकाल का अर्थ है महान काल या काल का भी काल। भगवान शिव को काल और मृत्यु का विजेता माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भक्त महाकाल की पूजा करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता
और वे एक लंबा सुखी जीवन जीते हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को भारतीय समय की गणना का केंद्र बिंदु माना जाता है और महाकाल को उज्जैन के विशिष्ट अधिष्ठाता देवता के रूप में पूजा जाता था। पुराणों के अनुसार महाकालेश्वर पृथ्वी के केंद्र बिंदु नाभि पर स्थित है। मंदिर की एक अनूठी 5 स्तरीय संरचना है। भूतल पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहली मंजिल पर भगवान ओमकारेश्वर शिव का एक और रूप का स्थान है। तीसरी मंजिल पर भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसके दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। कालिदास जैसे कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर की महिमा का गुणगान किया है। हालांकि इतिहास में इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है, जो इसकी गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर अपनी प्रसिद्ध भस्म आरती के लिए भी जाना जाता है, जो सुबह सुबह की जाती है और इसमें शिवलिंग पर शमशान की राख चढ़ाई जाती है। यह एक पवित्र और तांत्रिक महत्व का अनुष्ठान है। जैसा कि आपने पिछली कथा में सुना कि राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक की कथा महाकालेश्वर की स्थापना से जुड़ी है, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल के रूप में प्रकट होकर शहर में बुराई से बचाया था। कुल मिलाकर महाकालेश्वर मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं काल के रूप में स्वामी के रूप में विराजमान होकर भक्तों को मोक्ष और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यही संपूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तों, अगली वीडियो में हम आपको चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर के आएंगे। आप हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।